बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे मन में भी ये विचार आता होगा कि अगर चलते फिरते सुमरन हो जाए तो फिर बैठने का झंझट करना ना पड़े। अनेक गुरुमुख प्रेमी ऐसा सोचते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा विचार उनका बना रहता है कि मेरा सुमरन हो रहा है। सुमरन तो 24 घंटे हो ही रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन हम कितना जुड़े हैं उससे, सुमरन से हम कितना जुड़े हुए हैं, हमारी निगरानी में या हमारे ध्यान में, हमारे होश और हवास में सुमरन का कितना अटैचमेंट है। भजन अभ्यास सुमरन ठीक से समझने की भी जरूरत है। सतगुरु की यादें बनी रहती हैं, ये भी सुमरन है। सतगुरु के ध्यान को बार बार मस्तक पर लाना, अपने विचारों में लाना, अपने ख्यालों में शामिल करना, ये भी सुमरन है। लेकिन ठीक प्रकार से जो बैठने का हमें सतगुरु इशारा किया करते हैं और हिदायत फरमाया करते हैं, जरूरी बताया करते हैं कि बैठ कर जो कार्य बैठ करके किया जाता है उसको बैठ करके करना पड़ेगा। अनेक ऐसे कार्य हैं जो अपनी एक मर्यादा में, एक नियम से किए जाते। अब उसमें पूर्णतया ध्यान की एकाग्रता भी बना के रखनी होती है। कोई हवाई जहाज का पायलट है जो हवाई जहाज को आकाश की बुलंदियों में उड़ा कर ले जा रहा है, एक देश से दूसरे देश की ओर, यानी हजारों किलोमीटर का सफर करता है ऊपर ही ऊपर। अब सब कुछ आदतन उसका होता जाता है। उस पायलट की जगह किसी और को नियुक्त किया जाए जिसको केवल कार चलाना आता हो, स्कूटर चलाना आता हो, बाइक चलाना आता हो। अगर ऐसे किसी इंसान को पायलट बना दिया जाए बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे सिखाए, तो वो क्या बड़ी मेहनत करने के बाद भी, बड़ा दिमाग लगाने पर भी क्या वो हवाई जहाज को उड़ा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि जो रोज हवाई जहाज को उड़ाने का अभ्यासी है उसके लिए तो बड़ा आसान काम है, बस थोड़ी ध्यान की एकाग्रता जरूरी है। ऐसे ही कार चलाना अपने आप में आसान काम है अगर ड्राइवर किसी अच्छे ड्राइवर से सीख करके ड्राइवर बना। स्कूटर चलाने वाले को कार चलाने के लिए दे दी जाए तो क्या वो चला पाएगा?
ऐसे ही बैठ कर के भजन सुमरन करना भी सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो जो युक्तियाँ महापुरुष हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, और उसके अलावा अनेक अनेक अनुभव सुमरन भजन अभ्यास करने वाले को अपने आप होते चले जाते हैं। सारी चीज़ें जो है सिखाने वाला नहीं सिखा सकता। जितना सिखाया जाता है उससे कई गुना अधिक अभ्यास करने से, बार बार अमल करने से, बार बार उस कार्य को करने से नए से नए अनुभव निकलकर सामने आते हैं। ध्यान की एकाग्रता बनी रहे। फिर भी जो हम सोचा करते हैं, गुरुमुख प्रेमी सोचा करते हैं, माताएं बहनें सोचा करती है कि माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है ये कि उन्हें कम से कम फुर्सत मिलती है, बड़ी समय की निकाल पाने की परेशानी होती है, और उनका जो कार्य क्षेत्र है एक चार दीवारी में, रसोई से निकलकर कमरे में, कमरे में निकलकर रसोई में, रसोई से निकलकर लॉबी में, कभी आगे के कमरे में, कभी पीछे के कमरे में, सारा दिन नहीं तो कम से कम एक वक्त में 4-5 घंटे 6 घंटे लगातार ये सब होता है। फिर दूसरे वक़्त फिर इसी प्रकार अधिक नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे रात को सोने तक ये सिलसिला चलता है। और बीच में जो समय मिलता है उसमें भी अनेकों कार्य होते हैं। लेकिन सुमरन भजन अभ्यास करने वाले को समय तो निकालना ही निकालना है, लेकिन फिर भी वे यही चाहते हैं, गुरुमुख प्रेमी माताएं बहनें हों, भगत जन हों, कि क्या चलते फिरते सुमरन हो सकता है, भजन अभ्यास हो सकता है, ताकि बैठने वाली उनकी चिंता समाप्त हो जाए। बेशक चलते फिरते भजन अभ्यास हो सकता है, अगर 100% नहीं हो सकता तो 50% तो हो भी सकता है। लेकिन बैठकर करने की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती। फिर भी चलते फिरते जो बड़ा लाभ हमें मिल सकता है, बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, उसके लिए हम ये विचार कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। अपने विचारों को थोड़ा एक मर्यादित ढंग से अनुकूलता प्रतिकूलता का ध्यान रखना पड़ेगा। सीधी सरल बात यह है कि हमने आज से चलते फिरते भजन अभ्यास की शुरुआत कर दी है। 2 घंटे भजन अभ्यास बैठ करके तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब तक जो हम चलते फिरते बोला करते थे, जाप करते हुए जितना समय चलते फिरते व्यतीत करते थे, उस पायदान से, उस स्टेप से ऊपर का स्टेप हम आज से उठाते हैं। क्या करना है कि अपनी जुबान को ऊपर तालू पर टकराना है, जुबान को पीछे की ओर उलटना है, गोल करना है, चटाई की तरह गोल करने की कोशिश करें और ऊपर पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें। यानी हमने अपनी जुबान को लगाम लगा दी है।
ये अभ्यास करना, जैसे आँख, कान और मुंह बंद करके भजन पर हम बैठते हैं तो संसार से जैसे कनेक्शन कट जाता है, हट जाता है, अपने भीतर जुड़ने का ये हम एक प्रयास करते हैं, अपनी सुरति को एकाग्र करते हैं। अब खुली आंखों में, खुले कानों में, केवल जैसे कि तीनों एक साथ बंद करते हैं भजन सुमरन में, जबान हमारी बंद होती है, तालू पर लगी होती है, कोई बोलना नहीं, कोई जाप नहीं करना, आँखों को बंद किया होता है, कानों को बंद किया होता है। अब तीनों में से हमने एक बंद करना। हम जुबान बंद कर सकते हैं, कान बंद नहीं कर सकते, क्योंकि संसारिक कामों में लगे हुए। ये केवल इसीलिए है, एक लाभ पहले से कहीं अधिक 100 गुना हो जाए, जो हम चलते फिरते जाप किया करते हैं उससे 100 गुना लाभ हो जाए, और भी इससे अधिक हो जाए, इसी दिशा में ये कदम है। 2 घंटे भजन बैठकर जो किया करते हैं उसके अलावा, और ये शुरुआत हमने आज से कर दी है कि हम अपना काम कर रहे, भगत जन हों, भगतानियाँ हों, गुरमुख प्रेमी जो भी इस प्रकार से अधिक लाभ उठाना चाहते हैं वो बैठकर किया करते हैं या नहीं किया करते, करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत आसान है और फ़ायदेमंद है। और जो नहीं किया करते हैं, जिन्होंने बैठ कर के भजन सुमरन अभी शुरू भी नहीं किया, या ठीक से नहीं बैठ पाते हैं, या मन नहीं लगता है, या समय नहीं दे पाते, समय है लेकिन फिर भी समय नहीं दे पाते, उनका भी मन लगने लगेगा इस नियम से। हम चलते फिरते घर में कार्य कर रहे हैं, या दुकान पर कार्य कर रहे हैं, या रास्ते में जा रहे हैं, हमने केवल अपनी जुबान पर अंकुश लगाया, जुबान को पीछे की ओर मोड़ दिया, तालू पर टकरा दिया, तो इससे यही होगा कि जुबान हमारी बोलने के लिए प्रस्तुत नहीं है। जुबान से कुछ बोलेंगे तो जुबान तो अपनी स्थिति में आएगी, सिंपल हो जाएगी, आगे वाले दांतों तक, दांतों के अंदर तक जुबान लंबी हो जाएगी, तभी उसी दशा में बोल सकते हैं। लेकिन हमने अगर जुबान को तालू पर लगा रखा है तो हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। बहुत सारी बातें, यानी 90% बातें ऐसी होती हैं जो हम टाल सकते हैं। देखो, एक माता है या पिता है, बच्चों का, छोटे बच्चों को स्कूल भेजना है, एक ही प्रकार से सभी समझ सकते हैं। हम माता के नज़रिए से समझते हैं, क्योंकि सुबह से एक माँ की ड्यूटी शुरू हो जाती है, जिसके पास समय कम रहता है। 1000 काम हो, लेकिन माताओं का काम कुछ अधिक और श्रेष्ठ हुआ करता है, मुश्किल भी हुआ करता है, जटिल भी होता है, लेकिन भगवान ने शक्ति भी एक माँ को भरपूर दी है। तो भजन सुमरन करने के लिए भी शक्ति भरपूर है एक माँ के पास। तो 90% बातों को बिना किए ही कार्य पूरा किया जा सकता है। बच्चे को अगर स्कूल भेजना है तो बिना बोले
बार 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 हम कहते बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो, तो हम 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 बातें सुबह सुबह वो शब्द क्या है कि बिना मतलब के बोल जाते हैं। हाथों से हम एक्शन कर लें, मुंह पर, सिर पर, हाथ पर, बच्चे को, बच्चा छोटा है कपड़े पहना रहे हैं तो जुबान से बेटा 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 नहीं करेंगे तो भी वो बेटा ही रहेगा, जुबान से नहीं बोलेंगे। हाथों से काम तो हाथों से करना है ना। अगर जुबान से हम बोलते जाएंगे, उसको कपड़े पहनाएंगे नहीं, कपड़े उतारेंगे नहीं, नहलाएंगे नहीं, तो क्या बोलने से वो सारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। यानी करनी तो हम कर रहे हैं। जुबान हमारी संसारिक व्यवहार की ओर से हमने हटा दी है। संसारिक वार्ता हमने बंद कर रख दी है। जब हम अकेले हैं, जब काम से फ्री हैं, तब तो वो 2 घंटे बैठकर भजन सुमरन करने वाला बहुत अच्छे से हमें अवसर मिलता है। ये उसके अलावा की हम चर्चा कर रहे हैं। और जो ज़रूरी बात हो, कोई हमसे पूछता है, हम जितने लोगों से जुड़े हुए हैं, कोई ज़रूरी बात पूछेगा, उसको जवाब देना है, कम शब्दों में देना। हम क्या है कि हर बात का बड़े विस्तार से लंबा एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, जिससे ज़बान अधिक से अधिक चलती है, बिना कारण के चलती है, बचत की जा सकती है। और बड़ा लाभ ये है कि ये जुबान जो है अंतर्मुखी हो रही है। आंख बंद कर नहीं सकते हम, क्योंकि जितने काम करने हैं वो सब खुली आंखों से करने। कान भी खुले रखने पड़ेंगे। कब कोई कुछ बच्चा कुछ मांग लेता है कि मम्मी बैग कहाँ है, मेरा सॉक्स कहाँ है। बच्चे बड़े छोटे सभी तरह की उम्र के होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम इशारे से बता सकते हैं। उंगली से इशारा कर दिया कि वहाँ पड़ा है, बैग वहाँ पड़ा है। ये बहुत सारी चीज़ें हम उठा करके तुरंत दे सकते हैं। हमारे आसपास पड़ी चीज़ होती है, अगर एक पलक झपकते ही कोई वस्तु उठाकर उनके हाथ में दे दी, बोलने की जरूरत नहीं, बिना बोले काम हो गया। जुबान हमारी जो काम बोल बोल करके काम करती है, अगर जुबान को हमने फिक्स कर दिया है, अंतर्मुखी कर दिया है, तो भी वो काम होंगे और अच्छे से होंगे। बहुत सारी चीज़ें जुबान के चलते वाद विवाद में तब्दील हो जाते हैं, बहुत सारी बातें, उससे भी बचत हो जाएगी। हमने ये सोच लिया है कि हम कम बोलेंगे, कम से कम बोलेंगे, कम से कम आँख, कान और मुंह, इन तीनों में से एक चीज़ तो हम बंद रखेंगे। खुली आँखें होते हुए, खुले कान होते हुए, काम करते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए भी जितना हम कर सकते हैं अपनी सुरती को अंतर्मुखी बना सकते हैं जुबान के माध्यम से। जब जुबान हिलेगी, कुछ बोलेगी जरूरी शब्द का, हमें अब किसी को पीछे से आवाज़ लगानी है। घर से कोई निकल चुका है, मोबाइल भूल गया और हमने उसको याद दिलाना, तो आवाज़ लगानी पड़ेगी। कोई पेंसिल, पेन, रबड़ बच्चा बाहर भूल गया है बैग से और निकल चुका है गेट से, हमने आवाज़ लगाकर रोकना है, तो आवाज़ लगानी पड़ेगी। उस वक़्त इशारा किसको करेंगे? कोई देख रहा होगा, उसी को इशारा करेंगे। तो वो ज़रूरी चीज़ जो है वो इतना ही है कि 100 में से 10% 10% बोलने का प्रयास करें, 90% अगर हम अंकुश लगाएं जुबान पर, और यही शैली हो जाए। जो भजन सुमरन के अधिक शौकीन हैं, अगर ऐसा कर पाएं, हम अगर इतना विचार करेंगे तो कम से कम 50% तो अपनी बोलचाल, अपनी भाषा को रोक सकते हैं। लाभ तो जब कोई प्रयास किया जाएगा उसके बाद में निकल कर आएगा। रिजल्ट आने पर पता लगेगा कि कितना लाभ हुआ।
कितना नुकसान हुआ। नुकसान तो इसमें कुछ भी नहीं है, जरूरी बात तो करनी ही करनी है। लेकिन जो विशेष कर ये चाहते हैं कि चलते फिरते हम तो सुमरन करते रहते हैं। जब 2 घंटे भजन सुमरन के लिए उन्हें कहा जाए तो वो अक्सर ये जवाब दे दिया जाते हैं, ऐसा जवाब दे दिया करते हैं कि हमारा तो सारा दिन होता रहता है। अब ये केवल एक तसल्ली देने की बात है। जब हमें श्री गुरु महाराज जी रोज़ फरमाया करते हैं कि 2 घंटे नहीं बैठ सकते तो एक साथ, अगर नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा सुबह शाम बैठ करके करें, वो भी नहीं तो आधा घंटा 4 बार करें। अब हमें तो सुनते सुनते बरसों हो गए आधा घंटे की छूट लेते हुए। अब क्या पता हमने अभी तक शुरू ही ना किया हो, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है। और शुरू कर दिया हो तो आधा घंटे में ही पड़े हों, ये भी मुश्किल है कि कब तक आधा घंटे में पड़े रहेंगे। उसमें कम से कम एकजुटता या एकाग्रता हमको बढ़ाना ही है, अपने लाभ को बढ़ाना, एकाग्रता को बढ़ाना, भजन सुमरन के अंदर प्रवीणता हासिल करनी है, निपुणता हासिल करनी है। क्योंकि बहुत से कार्य हम 2 घंटे बैठकर 2-2 घंटे तक हम गैस चूल्हे के नज़दीक खड़े रहते हैं। कई बार सब्जी, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह तड़का ये सब काटने के लिए माताएं बहनें घंटा घंटा एक जगह पर बैठी रहती हैं। बड़े परिवार में 5, 7, 10 लोगों का परिवार हो तो एक जना सब्जी बनाएगा तो सब्जी को काटना है, धोना है, साफ करना है, धनिया है, मिर्ची है। कितना समय हम एक साथ बैठ कर, एक साथ खड़े हो करके खर्च करते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है कि सुमरन में फिर हो नहीं सकता, लेकिन सुमरन से छुट्टी चाहता है, उसके लिए नए नए विकल्प ढूंढता है। लेकिन ये एक शौक की बात है कि चलते फिरते अगर कोई सुमरन करने का शौकीन है तो उसको बहुत बड़े बड़े लाभ होंगे। चलते फिरते कार्य करते हुए बड़ी चिंताएं हो जाती हैं, भीतर भीतर मन मस्तिष्क चिंता का राग अलापने लगते हैं, चिंता निकलकर बाहर आती है, किसी पर क्रोध हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है। इन सब से ख्याल हट जाएगा। ख्याल हमारा यही रहेगा कि हमें अपनी जुबान को तालू से लगा करके रखना है, पीछे की ओर मोड़ करके रखना है, संसार की ओर रखना ही नहीं, जरूरी बात करनी है। अगर हम 50-50 भी कर पाए, जितना हम बोलते हैं, अगर आधा अपनी आवाज़ को संसार की ओर से मोड़कर अंतर्मुखी कर पाए तो बहुत बड़ा लाभ निकल करके आएगा। क्योंकि बार बार हमारा ध्यान जो है जुबान पर जाएगा, अपने तालू पर जाएगा। वहाँ से हटते ही हमें चिंता होगी कि अरे मैंने वापस जुबान को वहाँ लगाना। भजन सुमरन करते हुए ये बैठकर जो किया करते हैं तो ये जरूरी है सबके लिए कि जुबान तालू से लगती है तो उसका कितना बड़ा लाभ है। ये फिर किसी दिन खुलकर चर्चा करेंगे। बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं, ऐसी बातें हैं समझने के लिए कि जीवन कम पड़ जाएगा।
भजन सुमरन की गहराई को नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। अब चलते फिरते हमने जो जुबान अपनी पीछे की ओर, ऊपर तालू की ओर जोड़ दी है, मोड़ दी है, बस अपना एक हल्का सा प्रयास रखें कि हमारा नाम जो है श्वासों में चलता रहे। बोलना तो है नहीं, जैसे सहज समाधि लगाते हैं या प्राणायाम करते हैं, जैसे भी सीधी सीधी बात तो हमें समझ में आ गई कि बोलना नहीं है, नाम जो चल रहा है उस नाम से जुड़ना है। भाई हम ये मान के चलें कि हम अगर उपस्थित हो गए हैं कहीं पर तो हमारी निगरानी है हर काम पर। हम किसी दुकान पर जाकर खड़े हो गए हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है हम सब देखते रहेंगे। कई बार हम वहाँ जा कर के भी अपना फ़ोन चालू कर लेते हैं या उधर से मुंह मोड़ लेते हैं, या ऐसा भी होता है कि वहाँ हम खड़े हुए हैं लेकिन हमारा ध्यान घर में पड़ा हुआ है, दुकान में पड़ा हुआ है। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ खड़े होकर भी हमें कुछ मालूम नहीं रहता। ऐसे ही भजन सुमरन के लिए जो अब जब हमने हाजिरी लगा दी है, चाहे बैठ कर करते हों या इस प्रकार चलते फिरते शुरुआत की है, तो हम वहाँ पर उपस्थित हो जाएं, कनेक्ट हो जाएं। जब हमारी कनेक्टिविटी चालू है, श्वास श्वास पर ध्यान रखें। इतना गहराई में सोचने की बेशक जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं हाथों पाँव से उसको बखूबी अंजाम देना। फरमान भी संतों का आया है कि हाथ पाँव से काम कर, ऐसा भी वर्णन आया है। ऐसा एक है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। हाथ पाँव से काम कर चित्त निरंजन लाए, यानी हाथों पाँव से संसार के काम करो, बेशक अपना चित्त जो है, अपना ध्यान जो है वो प्रभु के नाम में जोड़ करके रखो। इस प्रकार से दिन भर जितना भी हम प्रयास कर सकेंगे, जितना भी हम सफल हो सकेंगे, ये अभ्यास, ये आदत जब हम बैठ करके भजन सुमरन किया करेंगे तो उसमें बहुत ही मदद करने वाली है। ये आदत, ये प्रयास बैठ करके भजन सुमरन करने में बहुत लाभ दिलाने वाला है। और वो जो समय हम इस प्रकार ध्यान की एकाग्रता को बनाए रखें, जुबान तालू पे लगाए रखें, जितना जितना बीच बीच में कुछ श्वास जहाँ जहाँ ध्यान की पकड़ होती जाएगी, वो सुमरन हमारा मजबूत हो रहा है, वो घड़ियाँ लेखे में रहेंगे। वो जो हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य सेवा बन जाएंगे। घर का काम भी परमार्थ बन जाएगा, क्योंकि हमें अपने भजन की पड़ी है, अपने सुमरन की पड़ी है, अपने अभ्यास की पड़ी है। वो काम हम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा भीतर ही भीतर चिंतन शुरू है। हमारी चित्तवन जो है, हमारी सुरती जो है मालिक के नाम से जुड़ी है। श्वास श्वास जो भगवान के सुमरन में लग रहा है, बीच बीच में काम हो रहा है, इसीलिए पूर्ण सफलता नहीं है ये, लेकिन आधी सफलता भी पूरी सफलता जैसी हो जाती है। बड़ी बात तो यह है कि जहाँ ये जुबान 100 बातें बोला करती है, ये 100 की जगह
50 बातें अगर बोले, और ज़्यादा कम हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आधा भी कंट्रोल कर लिया जाए तो ये समझ में आएगा कि काम तो अब भी वैसे ही हो रहा है जैसे पहले होता था। हम बोलते रहते हैं और इतना बोलते हैं कि किसी की सुनते भी नहीं, चाहते हैं कि बस हम ही बोलते रहे, चाहे कोई सुनने वाला हमारी हो या ना हो, कोई हमारी बात पसंद करता हो या ना। हम चाहे अच्छी बात बोल रहे हैं, किसी के भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है तो ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत है हमें? हम ये विचार करें कि हम उसको सिखा दें, हम उसको सिखा दें, हम उसको सिखा दें। क्या हम सीख पाए? हमें अपने आप को सिखाने का कार्य सर्वप्रथम करना है। हाँ, छोटे बच्चे को सिखाने का एक प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। बाकी जहाँ वाद विवाद हो जाए, वाद विवाद का खतरा हो, वहाँ कुछ भी सीखने या सिखाने की ज़रूरत नहीं। बहस करना, तर्क वितर्क करना, ये नुकसान के हेतु है। किसी से बहस होगी, मन कल्पने लगेगा, उसका भी कल्पेगा, हमारा भी कल्पेगा। भजन सुमरन में फिर बहुत देर तक मन ही नहीं लगेगा। एक भजन सुमरन करने वाले को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे महापुरुषों ने अनेकों बार अपने वचनों में गहरे राज से भरे हुए वचन फरमाए कि अगर हम किसी भी प्रकार से अमल करें तो हमारा ये लोक भी सुखी हो जाए और परलोक सुहेला हो जाए। जीवन में कितना ही हम बोलेंगे, जुबान को कितना भी चलाएंगे, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि हम स्वस्थ होंगे लेकिन कोई सुनने वाला हमारे आसपास नहीं होगा। हम चलते फिरते भी होंगे, बोलते भी होंगे, देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। ऐसी घड़ी आएगी कि निश्चित तौर पर सुनने के लिए हमारे आसपास कोई नहीं होगा। जब हमको क्रोध आएगा, ऐसा हम खींचते हुए, क्रोध करते हुए कहेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इस घर के लिए ये किया, मैंने सब कुछ लुटा दिया। आज संभाल कर लो इस बात की। जो कुछ भी करना है परोपकार के नजरिए से करना है, कर्तव्य परायण होके करना है, अपनी ड्यूटी समझ के करना है, भोग समझ के करना है। हम जैसा चाहते हैं वो आज भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आज हम युवा स्थिति में हैं, कुछ कर सकते हैं, और जो कुछ करते हैं वो किसी के लिए सुविधा है, तो वो सुविधा प्राप्त करने में हमसे 4 बातें सब सुन रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि हमारी बातें किसी को बहुत अच्छी लगती हैं। ये मतलब का संसार है। हर वक्त, हर पल, हर घड़ी ये याद रखने की ज़रूरत है कि कोई हमें कितने भी स्माइल पास करे, लेकिन हर कोई मतलब प्रस्ती से ग्रस्त है, मतलब प्रस्ती से लदा हुआ है। आज नज़र उठाकर देख लें, समाचार सुनकर देख लें,
किसी से मिलजुल करके देख लें, और बहुत कुछ हमें समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आज भी हम अनजान बने हुए हैं। जिनके लिए माता पिता ने धन कमाया, झूठ बोले, ठगियां की, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज तरक्की के नाम पर, तरक्की करने के नाम पर बच्चे माँ बाप को छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए, विदेशों में चले गए। आज जो कुछ देखने में आता है तो वो आगे और बढ़ेगा। अगर हमने आज से ही अपने कुछ आदतें परमार्थिक बना ली, आध्यात्मिक विचारधारा को अपना लिया, हम बैठ करके 2 घंटे सुमरन तो करेंगे ही करेंगे, करना ही करना है, रोज का रोज करना है। लेकिन ये बहुत बड़ा लाभ यह है कि हम अपने आप को इतना बैलेंस में कर लेंगे। अपनी जुबान पर अगर कंट्रोल होगा तो आंखों पर भी हो जाएगा, कानों पर भी हो जाएगा। और 2 घंटे बैठकर जो करते हम, आंख, कान और मुंह, सब पर ही कंट्रोल होता है। जिसने इस प्रकार से अपने आप को अंकुश में कर लिया है, जिसने अपने आप को भजन सुमरन में ढाल लिया है, भजन अभ्यास में ढाल लिया है, उसकी चित्त वृत्तियां भटक नहीं सकती। यानी वो बार बार, एक बार नहीं 1000 बार अकेला रहने की कोशिश में लगा हुआ है। जब भजन सुमरन करते हैं तो अकेला ही हर कोई बैठता है, माताएं बहनें बैठती हों, भाई लोग, चाहे युवा हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, अकेले ही बैठते हैं, एकांतवास करते हैं, एकाग्रचित होकर के बैठते हैं। तो वहाँ किसी की मौजूदगी, किसी का दखल उचित नहीं है। एक मैं और एक मेरा भगवान, उस पर भी ये जरूरी है कि ये मैं को भी खत्म करना है। मैं तो रहे ही ना, उसी का ये इशारा हमने समझना है कि अगर अपने आप को मिटाना है तो इन इंद्रियों को ही मिटाना पड़ेगा, इंद्रियों को मारना पड़ेगा। ये जो सबसे बातें करना चाहती है जुबान, किसी को कुछ सुनाना चाहती है, किसी को कुछ सुनाना चाहती है, जुबान के माध्यम से हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अगर इसको हमने अपना बैक कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, इसको सावधान कर लिया, इसको चुप करा लिया, तो हमारे कुछ बनने बनाने की जो हमारी होड़ लगी रहती है, ऐसा कह करके प्रभावित करना है, ऐसा कह करके, ऐसा बोल करके धमाकेदार स्पीच करनी है, ये सब अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो ये मुसीबत ख़त्म। हमें कुछ बनने बनाने की, किसी को सुनाने की, किसी पर धावा बोलने की हमारी इच्छा कामना समाप्त हो गई। इससे बहुत सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं तो हमने आँखों को भी बंद कर लिया है संसार से, संसार के मोह प्यार से, कानों को भी बंद कर लिया है, नहीं सुनना है कानों से। मुकम्मल भजन अभ्यास वही है कि आँखों से भी हमने संसार से किनारा कर लिया है, जुबान से किनारा कर लिया है, कानों से किनारा कर लिया है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जब आँख अंदर की ओर मुड़ जाती है, कान अंदर की ओर लग जाते हैं, जुबान भी अंदर की ओर मुड़ जाती है, तो फिर रहा क्या? फिर हाथ और पांव जो हैं वो तो आलती पालती मार कर बैठे हैं, या लंबी टांगे लेकर बैठे हैं, या कुर्सी पर बैठे हैं, हमने रोक तो लिया है ना, सारा शरीर लगा पड़ा है। और आँखों के माध्यम से, जबान के माध्यम से, कानों के माध्यम से जो हम भजन सुमरन की ओर, अंदर की ओर मुड़ गए हैं, अंदर की ओर दाखिल हो गए हैं, तो मन को तो जोड़ने का काम ही कर रहे हैं। अपने ध्यान, अपने सुरती को, अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं,
अंदर ध्यान में जोड़ रहे हैं, सदगुरु के नाम में जोड़ रहे हैं, फिर बाहर के लिए रहा क्या? वक्त आने पर अगर हमें कोई भी पूछने ना आएगा, कोई भी हमारी बात सुनने ना आएगा, कुछ सुनाने ना आएगा, कोई हमें देखने नहीं आएगा, कोई दिखने नहीं आएगा, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने तो अपने आप का, अपने भीतर का, अपनी असल जिंदगी का, अपनी असलियत का, अपने सत्य का नज़ारा हमने भीतर जो देख लिया है, बाहर देखने की ज़रूरत ही क्या रहेगी। आज सारा संसार देखो मरा जा रहा है। जीवन भर इंसान बचपन से कार्य करते शरीर पर अनेकों दुख कष्ट झेल करके, आंधी तूफान बर्दाश्त करके, कितनी मुसीबतें सहन करके एक वक्त में आज ये समझ लें कि हम सीनियर सिटीजन बनकर बैठे हुए हैं। 60 साल की उम्र हो गई, 65 की हो गई, 70 की होगी, 80 की हो गई। कौन है हमें पूछने वाला? और कोई क्यों हो पूछने वाला? हमें ज़रूरत क्या है कि कोई हमें आके पूछे? हमें आकर कोई पूछेगा तो हमारा काम खराब करेगा, जबकि संसार यही चाहता है कि मुझे कोई पूछता रहे, मेरे पास बैठा रहे। अगर सब हमें आकर पूछते रहेंगे, हमारे साथ बैठे रहेंगे, अगर भगवान का नाम हमने लेना ही नहीं है, भजन अभ्यास हमने करना ही नहीं है, फिर तो ठीक है, वो मनोरंजन करने वाले हमें चाहिए, बाहर का मनोरंजन है, लेकिन ऐसा अवसर है कहाँ? वो हो भी जाए तो उसमें सफलता क्या है, लाभ क्या है? कितना ही कोई आकर पूछ ले, एक दिन तो ये पूछना पुछाना समाप्त हो जाएगा। कोई इंसान दुकानदारी करते हुए, नौकरी करते हुए, करते एक दिन रिटायर हो जाता है। दुकानदार रिटायर नहीं होता। 50 साल की उम्र में भी बैठा है दुकान पर, 60 की उम्र में बैठा है, 65 की उम्र में बैठा है, 70 की उम्र में बैठा है, रिटायर होना ही नहीं चाहता। भगवान न करे कोई दुख की अवस्था ऐसी आ जाती है, आज हम दुकान पर बैठे हैं, कल आ नहीं सकेंगे, डॉक्टर ने रेस्ट बता दिया, कोई घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, या और कोई परेशानी हो गई, ये शरीर है, ये दुख कष्ट तो आएंगे। ऐसी कोई परेशानी हो गई, दूसरे दिन हम दुकान पर ना गए, दुकान पर हमारे ग्राहक भी आएंगे, मित्र दोस्त भी आएंगे, पूछेंगे, दुकान तो खुलेगी, कोई भी खोलेगा, बेटा खोलेगा, नौकर खोलेगा, घरवाली खोल लेगी। जब पूछताछ होगी, सेठ जी कहाँ गए, सेठ जी कहाँ गए, सेठ जी घर पर है, तो कुछ हिम्मत करके घर पर चले आएंगे, सेठ जी से मिलने की, जाओ चल करके देख आते हैं। पूछेंगे कब आओगे, 2-4 दिन तो रेस्ट करूँगा, डॉक्टर ने तो कहा है कि 1 महीना रेस्ट करो, मैं 2-4 दिन रेस्ट करूँगा, आऊँगा दुकान। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, चौथे दिन फिर मित्र आ जाएंगे। अगर मित्र दोस्तों को लगेगा कि सेठ जी तो अब लंबा समय बिस्तर पर काटने वाले हैं, धीरे धीरे पूछना बंद हो जाएगा, फोन करना बंद हो जाएगा, घर आने की तो बात ही और है। वो घर वाले भी जब देखेंगे कि काम लंबा हो गया है, धीरे धीरे हर कोई अपने काम में लगा रहे, पूछना पुछाना कम हो जाएगा। हो गई मतलब परस्ती, है तो यही, लेकिन हमें कब समझ में आएगी? हम आज ही समझ लें कि जहां हमें दुख उठाना पड़ेगा
जिन कारणों से, जिन विचारों से, जिस सोच से, जिन कर्मों से वो कर्म ना करें, वो विचार न रखें, वो सोच ना रखें। प्रभु का सुमरन बैठकर भी करें और चलते फिरते भी करते रहें। वो घड़ी नहीं आएगी, दुख कष्ट वाली घड़ी भी नहीं आएगी, दुख ही नहीं होगा। चलते फिरते रहें। क्या ज़रूरत है 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में धन कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो। कितना कितना कर्ज देंगे हम? अपने इस शरीर का कभी कर्ज चुकाया हमने? जिसने ये शरीर दिया है, कभी हम मकान का किराया दे रहे हैं, दुकान का किराया दे रहे हैं, बच्चों की फीस दे रहे हैं, वो किस्त दे रहे हैं, वो किस्त दे रहे हैं। इस शरीर की कितनी किस्त हमने चुकाई है? इस शरीर का जो भुगतान है वो कितना किया है? शरीर हमें अमानत के तौर पर मिला है, इसको खर्च कर रहे हैं, इसको नष्ट कर रहे हैं, एक दिन इसको समाप्त कर देंगे। तो ये बोझ तो आज भी हम पर है, तब भी हम पर रहेगा अगर आज हम इसकी किस्त चुकत करते रहे। इस शरीर की हिफाजत भी करें, इस शरीर से काम भी लें। इससे शरीर से जो काम लेना वो भजन अभ्यास का ही तो है। बीच राह में अगर प्रारब्ध कर्मों का पिटारा भी हमारा खुला हुआ है तो बच्चों का लालन पालन करना है, जितने लोगों से हम जुड़े हुए हैं, एक इशारा समझते रहें कि कुदरत ये सब खेल बनाती है, कुदरत ये रास्ते बनाती है, जिन जिन से हिसाब किताब है सब चुकत करवाती है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन हमें जो करना है, हम जो करने आए हैं वो है भजन सुमरन, कर्मों को काटने का काम, सत्संग कीर्तन, ये 5 नियम, ताकि वो भी जो दुख हैं, भोग हैं, वो भी कट जाएंगे। आगे के लिए ये भजन सुमरन करके शरीर का भी जो हमें प्रभु ने दया करके दिया है उसका भी हिसाब चुकता हो जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, श्वास श्वास सुमरन होता रहेगा। केवल एक अच्छा व्यवहार सभी से रखना, किसी से कोई उम्मीद रखने की, अपेक्षा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें वक्त पड़ने पर जो भी वस्तु की ज़रूरत होगी, कुदरत अपने आप हमें हमारे हाथों में पहुंचाएगी। हमें जहां बुलाना होगा कुदरत वो अपने आप व्यवस्था करेगी। हमारे पिछले जीवन के किए, पिछले जन्मों के किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों की पोटली हमारे सामने खुली पड़ी है कि नहीं? आज हम कभी दुखी हो रहे हैं, कभी खुशी मना रहे हैं, कभी क्रोध कर रहे हैं, कभी कहीं लोभ कर रहे हैं, कहीं मोह कर रहे हैं। ये सब तो, इन सब से तो छुटकारा पाना है, यानी सब कुछ कर्मों का ही है। तो हम इस वक्त अच्छे कर्म ऐसे करें जिसमें संसारिकता ना हो, संसार की लिप्तता ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परिपूर्ण कर्म ना हो, केवल निष्काम कर्म, प्रभु के नाम का भजन सुमरन, जो कि हमें रात दिन समझा रहे हैं। हम चलते फिरते आँखों को खुला इसलिए रखें कि हमने देख करके काम करना है, कानों को इसलिए खुला रखें कि किसी की आवाज़ को सुनना है, जुबान से ठीक से बोलना है। लेकिन भजन सुमरन के हम शौकीन हैं तो ये एक फॉर्मूला है कि भजन सुमरन करने का शौक़ रखते हैं तो खड़े खड़े, चलते फिरते, उठते बैठते, संसार का हर कार्य व्यवहार करते हुए भी हमारा श्वास दर श्वास सफल होता रहे। तो चलते फिरते इस प्रकार से अपने जबान के अंदर की ओर ऊपर तालू को लगाने के माध्यम से जबान को पीछे की ओर मोड़ कर रखने
और संसारिक व्यवहार में कम से कम खर्च करते हुए श्वास श्वास में प्रार्थना, श्वास श्वास में सुमरन और ध्यान होता रहे, सतगुरु का नाम श्वास श्वास में चलता रहे और जीवन सफल होता रहे, सतगुरु की प्रसन्नता मिलती रहे और आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।